हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में जैसे कि अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में मिनरल्स ओर्स के बारे में और गैंगे पार्टिकल के बारे में स्टडी किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी एक बार बता दिया था। इसमें करना क्या है, हमने ये देखिए। सबसे पहले और क्या था, मैंने आपको बताया था ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो उसे हम और बोलते हैं। कोई ऐसा मिनरल, कोई ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज बहुत मैक्सिमम है उसे हम और बोलते हैं। तो हमने किया क्या, हमने जो और है उसमें से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया और उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल? अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल ओर के अंदर से, लाइक सैंड, सॉइल। उस मेथड को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को या तो ड्रेसिंग भी बोलते हैं और बेनिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग एंड बेनिफिकेशन। अब मैंने आपको ये बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स दिए गए हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी मॉडरेट है और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी बिल्कुल ही लेस रिएक्टिविटी थी। तो अब वो जितने भी मेटल्स थे वो हमेशा रिएक्टिव और मॉडरेट टाइप के जो मेटल्स थे वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते थे। अगर आपको याद हो, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह के मेटल्स थे और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मैंने सोडियम का ऑक्साइड ले लिया क्योंकि सोडियम कंबाइंड स्टेट में है, ऑक्साइड फॉर्म में है। कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, CaCl2। जिंक कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया और जिंक सल्फाइड ले लिया। तो हमने इसमें क्या देखा कि इन सभी को आप क्या बोल सकते हैं, ये जितने भी मैंने कंपाउंड लिखे हैं ये सभी के सभी मेरे पास क्या है, ये सभी के सभी मेरे पास क्या है? ओर्स है। ये किसका ओर है? ये ऑक्साइड का ओर है। ऑक्साइड का ओर है। इस ऑक्साइड के ओर के अंदर इस सोडियम मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये क्लोराइड का ओर है। बोलते क्लोरीन है लेकिन जब ये क्लोरीन किसी के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड के ओर में कैल्शियम की परसेंटेज ज़्यादा है। इसी तरह ये कार्बोनेट बोलते हैं, इसे CO3 को। इस कार्बोनेट के ओर में इस जिंक मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इस कार्बोनेट के ओर में इस मैग्नीशियम मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इस सल्फाइड के ओर में जिंक की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये सभी ओर है जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है। अब इस ओर में से हमने अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जिससे बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब करने के बाद इम्प्योरिटीज़ को रिमूव, हमारे पास कुछ ऐसे ओर आए जिसके अंदर मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ ऐसे थे जिसके अंदर मेटल की रिएक्टिविटी मॉडरेट थी और कुछ ऐसे थे जिसमें मेटल की रिएक्टिविटी बिल्कुल क्या थी? लेस थी। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल पाए जाते थे जब ओर के अंदर, उसको किस मेथड से अलग किया जाता था? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के इनको प्योरीफाई किया जाता है। इन मेटल्स को अलग किया जाता है। इसी तरह मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो थे कौन कौन से थे? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इस तरह के मेटल्स थे जिसमें किस फॉर्म में मिलते थे ये? या तो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में या मेटल सल्फाइड की फॉर्म में। जैसे मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो इस कार्बोनेट पे अलग मेथड लगता था कैल्सिनेशन, इस सल्फाइड पे अलग मेथड लगता था रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि कार्बोनेट को ख़त्म किया जाता है और रोस्टिंग ऐसा मेथड है जिससे कि सल्फाइड को यहाँ से रिमूव किया जाता है।
इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास बचता था प्योर मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन बचता था। इस ऑक्सीजन को रिडक्शन प्रोसेस से निकालते थे और प्योर मेटल बच जाता था हमारे पास। इसी तरह लेस रिएक्टिव मेटल में से जो प्रोसेस मेथड लगता था उसे बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये देखिए आज। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। अब हम इस प्रोसेस में क्या सीखते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। सबसे पहले ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाहर से बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी में। हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता कैसे है। एक सेल होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसी सेल के अंदर होता है। सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये सेल कैसा है देखिए, ध्यान से सुनिए। इस सेल के अंदर हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास बीकर होता है, एक हमारे पास बीकर होता है। इस बीकर के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। इस बीकर के अंदर हम क्या लेते हैं, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट या तो कोई एसिड हो सकता है या कोई बेस या कोई सोल्ट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आपने क्या इसको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो इस बीकर में लिया गया है। और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो है मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब फ्यूज्ड फॉर्म NaCl की या लिक्विड फॉर्म NaCl की, और जिसके अंदर वाटर की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। Na सॉलिड था, सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, उस सॉलिड को फ्यूज किया गया, मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद उसकी लिक्विड फॉर्म बनाई गई जिसे बोलते हैं मोल्टन NaCl। अब ये मोल्टन NaCl हमने इस बीकर के अंदर ले लिया और क्या लिया, रोड ली। एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। लेफ्ट साइड वाली रोड को बैटरी लगाई गई, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है। लेफ्ट साइड वाली रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया गया, राइट वाली रोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया गया। जिसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है उसको मैंने नाम दिया कैथोड, और जिसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया गया है उसको मैंने नाम दिया एनोड। ठीक है, जिसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया गया है उसका नाम है कैथोड। कैथोड की क्या है, ये रोड, ये भी क्या है, एनोड रोड। कैथोड बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है। तो बाहर से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये NaCl जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट कैसे होगा, जो ये NaCl है ये डिसोसिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पे मैंने आपको बताया था Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो गए। अगर ये अलग अलग हो गए तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरफ भागेगा, ये भागेगा किसकी तरफ,
एनोड की तरफ। क्यों? एनोड को बैटरी के कौन सा एंड से कनेक्ट है? पॉजिटिव एंड से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आयन है, नेगेटिव चार्ज आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड में भागेगा, और कौन सी इलेक्ट्रोड है? एनोड। क्लियर है ये बात? ये जो Cl नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो Na पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज आयन जो है ये नेगेटिवली चार्ज रोड की तरफ भागेगा, जिसका नाम है कैथोड। तो करेंगे क्या? मुझे करना क्या? मुझे इस प्रोसेस की हेल्प से रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम ये चाहिए। ये कैसे मिलेगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी रिएक्शन जो सीखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बात करता हूँ मैं सबसे पहले इस प्रोसेस में, इस सेल को क्या बोला गया? ये सेल मेरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं और अंदर केमिकल एनर्जी में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। केमिकल्स यहाँ पर इन जो रोड है यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन डिपॉजिट होंगे, तो केमिकल एनर्जी की बात इस तरह से बोली गई है यहाँ पर। तो अब हम सीखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड के पास आपको पता है Cl माइनस आयन जा रहा है। Cl माइनस आयन किसके पास जाता है? एनोड के पास। अगर Cl माइनस आयन एनोड के पास जा रहा है तो ये करेगा क्या? ये Cl माइनस आयन जब इस रोड के पास पहुंचेगा, इस रोड के पास जैसे ही Cl नेगेटिव आयन बहुत सारे पहुंचेंगे तो ये किस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे? ये क्या करेंगे? ये इस एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस एनोड को क्या दे देंगे? इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर -1 चार्ज का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। -1 चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। होने 17 चाहिए थे लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लूज कर दिया तो वो रहा ये इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? -1। जो इस Cl नेगेटिव ने लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड से किसकी तरफ चल पड़ा? ये देखिए ये एरो का साइन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से किसकी तरफ चल पड़ा? कैथोड की तरफ। इसकी बात अभी बाद में करते हैं। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया तो क्लोरीन किस फॉर्म में मिलेगा मुझे? क्लोरीन Cl की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन जो है एलिमेंट स्टेट तो इसकी Cl होती है, लेकिन एग्जिस्ट करता है Cl2 फॉर्म में। तो इस Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में ये डिपॉजिट होने लग जाएगा किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। अब आप ये देखोगे कि यहाँ तो एक क्लोरीन था, लेकिन यहाँ कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो अगर ऐसी बात है, अगर बात ये है तो हम इसको करते हैं बैलेंस। अब ये बैलेंस कैसे होगा? अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ हाफ से, तो हाफ Cl2 का मतलब क्या है? हाफ Cl और हाफ Cl। हाफ Cl और हाफ Cl कितने Cl हो गए? 1 Cl। आप ऐसे देख लें, या फिर देखें Cl2 है, 2 है, 2 क्या लगा हुआ? हाफ, तो मतलब 1 ही Cl है। यहाँ भी कितने Cl थे? 1 Cl थे। तो क्लोरीन गैस किस पे जाके डिपॉजिट हो रही है? क्लोरीन गैस, सारी की सारी क्लोरीन गैस किस पे जाके डिपॉजिट हो रही है? इस एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो रही है। और वो इलेक्ट्रॉन जो था वो किसकी तरफ चला? इस एनोड से किसकी तरफ चला? ये वाला इलेक्ट्रॉन एनोड से किसकी तरफ चला? कैथोड की तरफ। अब आगे देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव वाला कैथोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाएगा। अगर जा रहा है ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मिला इसको, क्योंकि एनोड से किसकी तरफ गया? कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन मिला इसको। जब Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा था। वैसे कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं सोडियम 2 8 1, ये सोडियम होता है। अगर मैं इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब अपने अंदर से एक नेगेटिविटी निकाल दी, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर मैं वही इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? Na।
तो यहाँ पर देखिए Na+ के पास मतलब Na पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा था और वही इलेक्ट्रॉन इसको वापस में चिपका दिया। मिला कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन? एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला ये क्या बन गया? Na बन गया। Na किस फॉर्म में बन गया? सॉलिड की फॉर्म में, और जाकर इकट्ठा होने लगा कैथोड के ऊपर, इसके ऊपर इकट्ठा होने लगा कैथोड के ऊपर। तो ये जो Na सॉलिड है ये बच्चों कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग गया और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम क्या करेंगे, हमने पहले कैथोड का वेट मेज़र कर लिया था। मेज़र करने के बाद हमें पता था कैथोड का वेट इतना है, और ये प्रोसेस होने के बाद हमने दोबारा से कैथोड का वेट किया और वेट डिफरेंस आया। इसका मतलब कैथोड पे क्या डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गया है? सोडियम सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो चुका है कैथोड पे। इस तरह से सोडियम, पोटेशियम और हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इस प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। दोबारा से देख ले, एनोड पे Cl नेगेटिव आयन गया था, Cl नेगेटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl फॉर्म में नहीं Cl2 फॉर्म में एनोड के ऊपर जाकर इकट्ठा होने लगा गैस की फॉर्म में। बैलेंस करना था तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वजह से किया ताकि यहाँ भी 1Cl हो और यहाँ भी 1Cl। आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैथोड के पास आता था Na पॉजिटिव आयन, वो इलेक्ट्रॉन जब इसको मिला तो ये क्या बन गया? Na सॉलिड। तो Na सॉलिड क्या होता है? Na सॉलिड सारा का डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके अंदर ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू rods, one is cathode and another is anode. Cathode is connected with negative end of the battery and anode is connected with positive end of the battery. इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट कैरी किया हुआ है जिसका नाम है मोल्टन NaCl, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की ये NaCl क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। Cl नेगेटिव आयन एनोड के पास भागने लगे, Na पॉजिटिव आयन सारे के सारे कैथोड की तरफ भागने लगे। तो ये रिएक्शन इस सेल के अंदर की गई। ये एक सेल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमने? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो थे उनको किस तरह से हम सेपरेट आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हमने पढ़ना क्या है, प्रोसेस का नाम बच्चों है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? आपको मैंने बताया था कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ए प्रोसेस इन विच मेटल कार्बोनेट, प्रोसेस इन विच मेटल कार्बोनेट। बच्चों ये बात याद रखने वाली है कि मेटल कार्बोनेट लेना है। इसके अंदर मेटल कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, in the absence of air। एयर वहाँ पर नहीं होने चाहिए, इन द absence of एयर, या फिर आप लिख सकते हैं इन द absence of ऑक्सीजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटल कार्बोनेट को एक क्लोज्ड वेसल के अंदर हीट किया जाए और एयर का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। और ये जो कैल्सिनेशन होता है, इस कैल्सिनेशन में जब हम एक वेसल के अंदर मेटल कार्बोनेट को रखते हैं और वेसल पूरा बंद किया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस होती है, और स्ट्रांगली हीट किया जाता है उस वेसल को जिसके अंदर मेटल कार्बोनेट है। स्ट्रांगली हीट, टेम्परेचर की रेंज बहुत मैक्सिमम होती है, मोर देन 500 केल्विन आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हमने किया क्या? मेटल कार्बोनेट लिया। मेटल कार्बोनेट कौन सा? जिंक कार्बोनेट। क्या लिया? जिंक कार्बोनेट। ये एक और था इसका नाम है जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर कार्बोनेट को मुझे यहाँ से निकालना है, जिंक मुझे चाहिए। तो मैंने इसको एक वेसल के अंदर स्ट्रांगली हीट किया। जो डेल्टा का साइन ऊपर मैं बना रहा हूँ इसका मतलब होता है हीट।
इसको हम मीट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, एब्सेंस। तो वो एब्सेंस है तो वो आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, क्या, एब्सेंस। किसकी एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस, O2 की एब्सेंस। होगा क्या, जब भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट से कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी गैस मिलती है, CO2। तो बचा क्या, जिंक ऑक्साइड। बचा क्या, जिंक ऑक्साइड। जिंक की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो फॉर्मूला जिंक ऑक्साइड का ये होगा। क्या बचा, जिंक ऑक्साइड। मतलब अभी भी मुझे जिंक नहीं मिला, जिंक की ऑक्साइड फॉर्म मिली। और क्या, कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई। और इसको उस वेसल में से रिमूव कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये प्रोसेस है कैल्सिनेशन। अब दूसरा प्रोसेस सीखते हैं हम, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। अब इस रोस्टिंग में क्या सीखते हैं हम, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर, इन विच मेटल सल्फाइड, कौन, क्या लेना हमने, मेटल सल्फाइड इज स्ट्रॉन्गली heated in the presence of oxygen। ध्यान से सुने, इसमें लिया मेटल कार्बोनेट, इसमें लिया मेटल सल्फाइड, इसमें ऑक्सीजन नहीं लिया था, इसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेंगे। तो मेटल सल्फाइड ले लिया मैंने, जिंक सल्फाइड, ये है मेटल और ये है सल्फर। सल्फर जब जुड़ जाता है किसी के साथ सल्फाइड बोलते हैं इसे। तो प्रेजेंस किसकी ली, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ली। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जिंक सल्फाइड को हीट किया तो बना क्या, बना जिंक ऑक्साइड। दोबारा से क्या बना, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बना और यहाँ से सल्फर रिमूव हो गया, किस फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहाँ से सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से निकल गया, और इस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ गई, जिंक ऑक्साइड। अगर इसको हम बैलेंस करें, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो मैंने यहाँ से सबसे छोटा नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो फिर मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ हमें फिर अगर ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ जिंक को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, 4 हो गए, लेकिन जिंक कितने हो गए, 2। इसका मतलब यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ जिंक 2 हो गए, लेकिन सल्फर कितने हो गए, अब सल्फर अब कितने हो गए, सल्फर हो गए 2, लेकिन यहाँ कितना सल्फर है, 1 सल्फर है। तो इसका मतलब यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब देखो ऑक्सीजन फिर बढ़ गए, कितने बढ़ गए, देखो 2 to the 4 और यहाँ पे 2 कितने हो गए, 6, लेकिन अपने पास कितने हैं, 4। इसका मतलब यहाँ पे 2 ना लेकर हम क्या ले, कौन सा नंबर ले, 3 नंबर ले। तो 3 to the 6, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है और यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, ऊपर वाले प्रोसेस में मुझे जिंक ऑक्साइड मिला, नीचे वाले प्रोसेस में मुझे क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। तो मुझे मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड किस में मिले, मेटल ऑक्साइड में और मेटल ऑक्साइड में। अब इस ऑक्सीजन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे इन दोनों प्रोसेस में। तो कैसे रिमूव करेंगे, ये देखिए चार्ट में आपको बताया गया था। कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते टाइम मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आते हैं। उसके बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं। तो अब रिडक्शन कैसे करते हैं, ये देखिए। रिडक्शन क्या प्रोसेस था, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। लेकिन जो ये रिडक्शन हम करेंगे, ये किसकी प्रेजेंस में करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताया था, ऑक्सीजन चिपकाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताया था मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिसमें HNO3 पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन चिपकाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन निकाल लेते हैं वहाँ से, किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को पकड़ना इनका काम है, ठीक है। उनका काम था चिपकाना और इनका काम है ऑक्सीजन को वापस लेना। तो रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड
कौन कौन से हैं, आप बस इतनी बात याद रखें, दो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, एक कार्बन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे पास क्या है, मैंने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या मुझे मिला था, जिंक ऑक्साइड, और एक मैंने बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जिसका नाम क्या था, कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज़ किया, तो यहाँ से इस कार्बन ने ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया और जिंक मुझे मिल गया, और यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इस ऑक्सीजन को पकड़ लिया, पकड़ के बाहर चला गया और जिंक को ऑक्सीजन से मुक्त कर दिया, जिंक प्योरीफाई हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जिसका नाम क्या था, जिंक। तो ये रिडक्शन होती है, और रिडक्शन हमेशा कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। रोस्टिंग के ऊपर एक दो क्वेश्चन और भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।